नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी में आपको गम और खुशी एक साथ देखने को मिलेंगी। फाखिर और एनी की नोकझोंक जहां खुशियां देगी वहां उदास भी कर देगी। एनी कहती है, तुम मुंह उठाकर कहां आ रहे हो मेरे कमरे में फाखिर। फाखिर कहेगा, माफ कीजिएगा, ये मेरा कमरा है, तुम आई हो। एनी कहती है, मैं खामखा नहीं आई, मेरा तुमसे निकाह हुआ है और बैक वक्त हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल भी किया है। फाखिर कहता है, मैंने कबूल किया है? मुझसे जबरदस्ती कबूल करवाया गया है, वो भी बंदूक की नोक पर। एनी कहती है, वाह वाह, बंदूक की नोक पर, तुम तो खुशी खुशी सेहरा पहनकर आकर बैठ गए थे। फाखिर कहता है, और तुम जो सज संवर कर दुल्हन बनकर बेहिसाब मेकअप करके आकर बैठ गई थी, तुमने वो सब कुछ करने से पहले अपनी शक्ल आईने में देखी थी? बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। पता नहीं बाबा ने तुम्हें क्यों मेरे साथ बांध दिया है। मैं तुमसे शादी के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था, मैं तो आमना को पसंद करता था। एनी कहती है, फिर कर लेते उससे शादी, ताकि मुझे तो इस अजाब से निजात मिल जाती। फाखिर कहता है, वो भी धोखेबाज निकली, कहती थी अभी मेरा कैरियर बहुत बड़ा पड़ा है, मैंने ड्राइविंग सीखनी है, पढ़ना है, मैं तुम्हारे घर में एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी, मेरे मम्मी पापा तुमसे शादी के लिए राजी नहीं होंगे, हमारे पेरेंट्स ने एनी हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मेरे दोस्त तुम्हारी वजह से मेरा मजाक उड़ाएंगे, चलो देखने में मैं तो लड़का लगता हूँ। एनी कहती है, और मैं क्या लगती हूँ? फाखिर कहता है, तुम तो चुड़ैल लगती हो, छोटी सी चुड़ैल जो अभी भी पैदा हुई है। अब मैं स्कूल जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, सारे लड़के मुझे अजीब अजीब नजरों से देखेंगे। एनी कहती है, देखेंगे तो मुझे शर्म तो मुझे आएगी, सारी क्लास फेलोज मेरा मजाक उड़ाएंगी। बहुत मना किया था तुम्हें, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी शादी के लिए हाँ ना करती। फाखिर कहता, तुम्हारी वजह से मैंने घर छोड़ा, तुम्हें पता है अब्बू ने मेरे दोस्त के सामने मेरी जूते से पिटाई की है। अभी तो अब्बू को यह नहीं पता चला कि निकाह के वक्त पुलिस को फोन हमने किया था। इस बार जूते मुझे नहीं तुम्हें पड़ेंगे, हर बार जूते मेरी किस्मत में नहीं लिखे गए, समझी तुम? एनी कहती है, और डफर मेरी बात सुन, अब बच्चों वाली बात ना कर, अगर ताया अब्बू को पता लगेगा कि इस प्लानिंग में मेरा हाथ है तो वो सबके सामने मुझे डांटेंगे, क्या रह जाएगी तुम्हारी बीवी की, सबके सामने शर्मिंदगी होगी ना। फाखिर कहता है, बीवी, वो भी तुम्हें बीवी कहते हुए भी मुझे अजीब सा लग रहा है, करो तुम भरूं मैं। एनी कहती है, अच्छा आके सोचो अब क्या करना है। फाखिर कहता है, करना क्या है, सो जाओ। फाखिर बेड पर सोने लगता है। एनी कहती है, तुम यहां सोओगे मेरे पास, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? फाखिर कहता है, फिर कहां सोऊं? एनी फाखिर को इशारा करती है, वो है तुम्हारा सोफा, आज से तुम मेरे कमरे में तो सोओगे, मगर इस सोफे पर। फाखिर मुंह बनाता है और सोफे पर सो जाता है। सुबह सुबह एनी के कमरे में समीना आती है, उसे देखते ही अंदाजा हो जाता है कि फाखिर और एनी में से कोई एक सोफे पर जरूर सोया है। समीना दोनों को मानीखेज नजरों से देखती है। समीना कहती है, तुम दोनों खाने की टेबल पर नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समीना लंबी सोचों में गुम हो जाती है। आयशा अपने शौहर को कहती है, अब तो सब कुछ हो गया जो तुम चाहते थे, एनी की शादी फाखिर से हो गई, भाई साहब के दिल में तुम्हारी जगह और भी मजबूत हो गई, हक महर भी तुमने अपनी मर्जी का लिखवा लिया। हबीब कहता है, वो आना चाहती है, काफी जिद कर रही है, तुम ही कॉम्प्रोमाइज कर लो। आयशा कहती है, खबरदार, अगर उसका नाम भी मेरे सामने लिया, वो शक्ल से ही मुझे जहर लगती है, उसका दिल नहीं भरा तुम पर कब्जा करके, अगर तुम उसे घर के आसपास भी ले आए तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी। उसने दिया ही क्या है तुम्हें आज तक, बेवकूफ औरत, और तुम्हारे अंदर तो वफा नाम की चीज ही कोई नहीं है, सिवाय 2 कुश्तियों में सफर करने के अलावा, वो भी शिद्दत से हज कोले खा रही हैं, उसे भी क्या मिला तुमसे शादी करके, ना पूरा घर मिला ना शौहर, दोनों ही किराए के हैं। आयशा गुस्से से चली जाती है। हबीब सर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जमशेद कहता है, अम्मा, मुझे नहीं लगता कि तेरी जिंदगी में मेरी शादी हो जाएगी, और तेरा पता नहीं कि तू कब तक अल्लाह को प्यारी होगी। जमशेद की मां कहती है, कम वक्त मारे, तू मुझे मारने की सोच रहा है? जमशेद कहता है, फिर क्या करूं, जब अपनी नजरों के सामने पिद्दे पिद्दियों को माँ बाप बनते देखता हूं, सच में उनकी जिंदगी पर अम्मा मुझे रश्क आ जाता है। देखना तू, बहुत जल्द एनी और फाखिर भी माँ बाप बन जाएंगे और मैं मामा बनकर उनकी औलाद को गोद में खिला रहा हूँगा। जमशेद कहता है, अरे अम्मा, तुझे अपने पोते पोते खिलाने की ख्वाहिश क्यों नहीं होती? जमशेद की मां कहती, मुझसे तो बेटा ही नहीं संभलता, उसके बच्चे कहां से संभलेंगे?
जमशेद सर पकड़कर बैठ जाता है। दिल तो करता है अपनी शक्ल कहीं गुम कर लूं, ना तू मुझे नजर आए और ना मैं तुझे। जमशेद गुस्से में उठकर बाहर चला जाता है। एनी स्कूल के लिए जाने लगती है। फैमी कहती है, अरे ये क्या, तुम कहाँ जा रही हो? एनी कहती है, मैं स्कूल जा रही हूँ। फैमी कहती है, नई शादीशुदा लड़कियां अगर बगैर मेकअप के और चूड़ियों के बाहर जाएंगी तो ये बदशगुनी होगी। चलो मैं तुम्हारा मेकअप भी करती हूँ और चूड़ियां भी पहनाती हूँ। यूं फैमी एनी का मेकअप करती है और उसे चूड़ियां भी पहना देती है। जैसे ही एनी बाहर आती है, दादी कहती है, अरे ये क्या, जवान लड़कियां मेकअप करके बाहर जाती अच्छी नहीं लगती। एनी जैसे ही स्कूल में कदम रखती है, एनी को अजीब अजीब नजरों से बच्चियां देखने लगती हैं। अरे छोटी सी नन्ही सी दुल्हन को तो देखो जरा, इस पर भी फूल तो बरसा दो। बच्चे कागज के टुकड़े एनी पर बरसाने लग जाते हैं। स्कूल टीचर भी कहती है, ये घर नहीं स्कूल है, तुम इम्तिहान देने आई हो, ना कि शादी हाल में। तुम्हारी चूड़ियों के खन खन की आवाजें अब ना आए, वरना मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी। एनी रोती हुई घर आ जाती है और समीना ताई को कहती है, बच्चे मुझे घूर घूर कर देख रहे थे ताई अम्मी, अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये देखी मेरी चूड़ियां, मैं तो पहनकर भी नहीं जा रही थी, फैमी फूफो ने मुझे जबरदस्ती पहना दी। ये मेहंदी देखें, पूरे स्कूल में मेरा मजाक बनकर रह गया। समीना एनी को हौसला देती है। एनी बार बार साबुन को लगाकर मेहंदी को उतारने की कोशिश करती है, मगर सब उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। काश इस जिल्लत से तो बेहतर था कि मैं पैदा ही ना होती। ये सब बड़े अब्बू की वजह से हुआ है। अपनी मौत के डर से मेरी जिंदगी को खेल बनाकर रख दिया है। पता नहीं ये फाखिर का बच्चा कहां गया है। ना ये मेरा कजन होता, ना मेरी इससे शादी होती। ड्रामा मायरे में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।